मुझसे एक और सवाल पूछा जाता है कि क्या कुर्बानी के बदले हम सदका कर सकते हैं उतने ही पैसे जितने कुर्बानी में हमारे लगते हैं? जी, ये भी अहम सवाल है कि कुर्बानी के बदले सदका करना, ये भी हमारे माशरे में ख़ासकर कश्मीर में, हमारे यहाँ कश्मीर में ये चीज़ें चलती रहती हैं। लोग जो हैं ये चाहते हैं कि अगर कुर्बानी करें इसके बजाय हम किसी दूसरे को कुछ दे देंगे। लेकिन यहाँ पर जगह अगर हम बात करें, जो लोग उम्रा पे उम्रा कर रहे हैं वो क्यों नहीं ये चीज़ें सोचते हैं कि अगर हम उम्रा पे उम्रा कर रहे हैं, इस उम्रा ये तो फ़र्ज़ नहीं है, ये उम्रा करने के बजाय अगर मैंने एक उम्रा किया है, अब दूसरा उम्रा करने के बजाय जो पैसे मैं उम्रे पे लगा रहा हूँ वो मैं इस गरीब लड़की को दूँ। ये चीज़ें, ये सवाल वही करता है जो जिसने कभी ना सदका दिया हो ना कभी कुर्बानी उसने की हो। लेकिन जो अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी कर रहे हैं वो इस तरह के सवाल कभी नहीं करते। तो बहरहाल आपका जो सवाल है इसका जवाब ये है, ये बिल्कुल गलत है। कुर्बानी ये महज समाजी खिदमत नहीं है बल्कि ये इबादत है। ये क़ुर्ब इलाही के साथ, ये अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ का ज़रिया है। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। या इसी तरह से कुर्बानी के सिलसिले में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कान लहु सअह फलम युज़ह फला यक़रबन्न मुसल्लाना। ईदगाह के अंदर क्या, ईदगाह के करीब भी वो ना आए। ये उस शख्स के लिए वईद है कि जो साहिब निसाब हो, जो कुर्बानी कर सकता है लेकिन उसके बावजूद भी वो कुर्बानी नहीं कर रहा है, उसमें लापरवाही कर रहा है और इधर उधर की बातें जो ये कर रहा है कि सदका वगैरह, सदका वो कभी भी कर सकता है, सदका जो है पूरे साल ही कर सकता है। लेकिन जो कुर्बानी का हुक्म है ये एक अलग इबादत है, इसका अलग एक हुक्म है। कुर्बानी की जगह हमें कुर्बानी ही करना है, इसका कोई बदल नहीं हो सकता है, न इसका कोई बदल है। मुझसे एक और सवाल यहाँ पर पूछा जाता है कि अगर कुर्बानी के जानवर के अंदर थोड़े थोड़े ऐब है, यानी थोड़ी थोड़ी लंगड़ाहट है या ज़ख्म वगैरह थोड़े थोड़े है, तो क्या वो कुर्बानी जायज़ होगी? इस तरह से अगर कोई ऐसा जानवर हो जिसका जैसे दुम है, अगर या कान है, अगर एक तिहाई या इससे ज़्यादा कटा हुआ है तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर वो लंगड़ा हो, यानी कि इतना लंगड़ा है कि वो उस पैर को ये ज़मीन पे नहीं रख पा रहा है या उस पे वज़न नहीं डाल पा रहा है, तो उस सूरत में उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। मुझसे एक और सवाल ये है कि अगर किसी जानवर के अंदर 7 अफराद शरीक हो जाए, फिर अगर एक फ़र्द की नीयत में ज़रा खलल हो जाए, बाकी 6 की नीयत बिल्कुल दुरुस्त हो, तो क्या वो कुर्बानी 6 की तरफ से भी गलत हो जाएगी? जी बिल्कुल। अगर 7 किसी बड़े जानवर में पूरे 7 लोग मुकम्मल 7 अफराद ने वो 7 हिस्से ले लिए हैं, उसके 7 हिस्से होंगे, लेकिन 6 की कुर्बानी, 6 की नीयत तो खालिस है, लेकिन एक की कुर्बानी खालिस गोश्त खाने की है। उसके गोश्त खाने की नीयत करने से उन 6 अफराद की कुर्बानी भी सही नहीं होगी। तो इसलिए उसमें जितने अफराद शामिल हैं उन सारे अफराद का नीयत होना, एक साथ नीयत और यकसा होना, और वही महज रज़ाई इलाही के लिए और कुर्बानी की नीयत ज़रूरी है। मुझसे कुर्बानी का जानवर जब हमने कुर्बान कर दिया तो जो उसकी खाल हमारे पास बच जाती है, उस खाल का क्या हुक्म है, उसका क्या करना चाहिए? जी, उस खाल को हम अगर आपने पास रखना चाहे तो रख सकते हैं, अपने काम के लिए रख सकते हैं। जैसे देखा जाता है जो बेड़ वगैरह होते हैं उनकी खाल रखी जाती है, उसको धुल के साफ़ सफाई करके घर में भी रख सकते हैं। जैसे उसको बुज़ुर्ग हज़रात उसको फिर इस्तेमाल करते हैं। अगर इस तरह की सूरत है घर में भी रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अगर घर में नहीं रख रहे हैं तो फिर उसको किसी इदारे के अंदर किसी भी जगह आप दे सकते हैं, या अगर इस तरह से भी ना हो, कोई आपसे वो ले रहा है तो जो पैसे उसमें आपको आ रहे हैं वो पैसे आपको सदके करने हैं। मुझे यहाँ पर माहौल में एक चीज़ भी देखी जाती है कि जब जानवर को कुर्बानी के लिए लिटाया जाता है तो ख़वातीन अपने हाथ में चाकू लेकर उसको ज़बह करती है, तो कि किस हद तक दुरुस्त है? बहुत अच्छा सवाल है कि औरत का ज़बह करना। हमारे यहाँ कश्मीर में यह है कि औरत का ज़बह करना ये तो ऐब समझा जाता है और गुनाह भी समझा जाता है। लेकिन औरत जो है अपने हाथ से ज़बह भी कर सकती है। औरत अपने हाथ, चाहे वो कुर्बानी जानवर हो या कोई सा भी जानवर हो, जैसे मुर्गा है ज़बह करना है, लेकिन ये है कि इसमें औरत जब ज़बह करे उसमें पर्दे का एहतमाम ज़रूरी है, पर्दे का ख्याल रखना है। जैसे
عورت کہیں پہ قربانی کا جانور ذبح کر رہی ہیں، وہاں پہ 10 افراد 20 افراد غیر محرم ہیں، تو اس وقت وہ وہاں پہ قربانی کا جانور وہ ذبح کر رہی ہے، تو وہ مناسب نہیں ہے۔ مناسب اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ وہاں تو پردے کا اہتمام نہیں رہے گا۔ تو لیکن اگر دوسری بات یہ ہے اس میں کہ یہ جو عورت ہیں، عورت کا دل تو تھوڑا کمزور ہی ہوتا ہے، تو وہ جرت نہیں ہوتی ہے اس کو قربانی کرنے میں، تو وہ تو الگ بات ہے، اس کو شریعت کے ساتھ ہم نہیں جوڑ سکتے۔ شریعت عورت کو بھی اس چیز کا اجازت دے رہی ہے۔ ہاں ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں ہم، آپ جیسے کبھی کبھار جیسے شام کو ضرورت پڑی، مرغا مہمان آیا ہے، مرغے کو ذبح کرنا ہے، اب گھر میں کوئی مرد ہی نہیں ہے، آس پاس کوئی مرد نہیں ہے، عورتیں لے کے پھیرتی ہیں سڑکوں پہ ادھر ادھر، کوئی اس کو ذبح کر کے دیں۔ عورت خود بھی یہ کام کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اب یہ ہے کہ جرت اس میں نہیں ہے، وہ بعد کی بات ہے، الگ بات ہے، لیکن شریعت نے اس کو انکار نہیں کیا ہے، یہ خود بھی ذبح کر سکتی ہے۔